सर, आपने आज अपना वोट कास्ट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और वोटर्स से क्या कुछ आपकी अपील रहेगी? कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, हम तो खुद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं तो कैंडिडेट हूं और ये जो आज लोकतंत्र का मतदान हो रहा है वो हम यही चाहते हैं कि भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में उन्होंने देश की जनता को एक सुरक्षा का एहसास दिलाया, एक विकास का, देश की प्रतिष्ठा को विश्व की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, तो आज लोगों का भरोसा बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और उन्होंने कहा इस बार का चुनाव केवल सत्तारूढ़ दल होने के लिए नहीं है, इस बार का चुनाव उन्होंने कहा कि हम भारत को विकसित भारत, अभी तक भारत की क्या पूरे विश्व में गणना होती थी कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है, लेकिन ये संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ले रहे हैं कि हम इसको विकसित बनाएं, डेवलप। जब वोटर्स से बातचीत हो रही है अपने क्षेत्र के, तो उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? और आपके वहां डुमरियागंज में मतदान का प्रतिशत तो ठीक रह रहा है, क्योंकि वो अभी तक 9 बजे तक का आंकड़ा आया है, वो 13% के आसपास का रहा है, तो उनको इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ आप लोग करते हैं? देखिए, यहाँ पे लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ गई है। मुझे लगातार पिछले 15 वर्षों से चुनना है और 15 वर्षों से जिस तरह से मैं चुनने के बाद अभी आज शाम से ही जो कार्यक्रम होंगे, रात को कहीं यज्ञ का था, तो मैं आज ही से शुरू कर देता हूँ। मतगणना जिस दिन होती है, मैं जीतता हूँ, तो जीतने के बाद मैं किसी पर्व में या उत्सव में नहीं भाग लेता हूँ, मैं लोगों के घरों में शादियां अगर हैं, कहीं कोई सुख दुख है तो मैं भाग लेता हूँ। तो 5 वर्ष तक निरंतर जनता के बीच में जो मेरी उपलब्धता रहती है, लोगों के साथ में, लोग सांसद को कभी देखते ही नहीं थे, अब आज जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर में लोग, कोई आदमी मेरे दरवाजे पे सुबह आ सकता है, उसकी कोई ग्रीवांसेज है, कोई समस्या है, तो मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो लोगों को मैं सांसद नहीं लगता हूँ, लोगों को नेता नहीं लगता हूँ, एक बेटा के तरीके से लगता हूँ, परिवार के सदस्य की तरह से लगता हूँ। इसलिए हर बार मेरा जीत का अंतर बढ़ता जा रहा। अगर मैं पहली बार 74,000 से जीता, दूसरी बार 1 लाख से जीता, तीसरी बार 1.25 लाख से, और मुझे लगता है इस बार 4 लाख पार होगा। सर, आपको क्या लगता है इस बार चुनौती रहेगी, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है, सामने जो I.N. अलायंस है, उसके जो कैंडिडेट हैं, क्या दोनों लीडर्स जो टॉप लीडर्स हैं, अखिलेश और राहुल, वो भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो उससे कोई चुनौती देखते हैं आप अपने कैंडिडेचर पे? देश के प्रधानमंत्री चुनने का सवाल है। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी से पूछ लिए, और नरेंद्र मोदी की जगह पे कोई राहुल का नाम ले ले तो लोग हंसते हैं, कहेंगे देश 140 करोड़ का है, इसको पूरी दुनिया में चलाने के लिए पप्पू की जरूरत नहीं है।